एक तरफ सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब सरकार के मंत्री विपक्षी पार्टियों पर सरकार की छवि को धूमिल और बदनाम करने के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा का मामला अब गर्माता जा रहा है और विपक्षी पार्टियां इसे पूरा राजनीतिक रंग देने में लगी हुई है। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी की सुनियोजित चाल बताया है और इसे पूर्व सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र करार दिया है। राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने इस आंदोलन पर कांग्रेस की दोहरी नीति का पर्दाफाश करते हुए बेहद तीखा हमला बोला है। मंत्री जोगाराम पटेल ने आज सचिवालय में प्रेस को संबोधित करते हुए अपने बयान में साफ कहा है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि प्रदूषित राजनीतिक उद्देश्य से कराया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है उसे लगाने की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार ने ही दी थी और अब वही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दोगलेपन की राजनीति कर रही है। उन्होंने एक एक फैक्ट गिनवाते हुए कहा, इस फैक्ट्री को लगाने की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार के समय में मिली थी। जमीन का आवंटन हुआ और एमओयू पर दस्तखत हुए। पिछली सरकार के समय जिसकी अनुमति मिली और कार्रवाई शुरू हुई, उसी दल के लोग अब माहौल खराब करके फैक्ट्री पर ऐतराज करें तो यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस की दोहरी नीति है। पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि इस आंदोलन को जानबूझकर इस समय चुना गया है जब हमारी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, एमयू साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल खराब करे, ऐतराज करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन यह है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले और 2 साल से काम चल रहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने हनुमानगढ़ में हुई हिंसा और पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। पटेल ने कहा कि अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन आग लगाकर, दीवार को तोड़कर, कानून हाथ में लेकर बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन हिंसक हुआ और माहौल खराब किया गया तो पुलिस को मजबूरी में उचित एक्शन लेना पड़ा। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियां आदरणीय सुमेश जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में रख मानते हुए इसकी इजाजत दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में इस सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी, कानून व्यवस्था की। चाहे किसान हो,
या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, वो सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, अपना विरोध जताइए, आप अपनी बात का किसी भी रूप में कह सकते हैं, लेकिन आग लगा करके, दीवार तोड़ करके कानून को हाथ में लेकर करेंगे तो सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी उचित कदम है वो पूरे उठाएगी। मंत्री पटेल ने अपनी सरकार की किसान हितैषी छवि को मजबूत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अधिकांश सदस्य किसान हैं और वे किसानों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने 22 जिलों में दिन में बिजली देने और किसान सम्मान निधि देने जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सरकार ने हनुमानगढ़ हिंसा को विपक्ष द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में पेश करते हुए कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि वह अपनी ही नीतियों पर यू टर्न लेकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर, इस सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए उसको बार बार आपको गिनाए गए। एमएसपी बढ़ाने का हो, गेहूं का 150 तक हमने एमएसपी बढ़ाई है, अन्य जिन्सों पर भी एमएसपी बढ़ाई है। पहली सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा की और 9,000 तक की इसको बढ़ाई है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य प्रारंभ किया और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं। ये सरकार है जिसने किसानों के सम्मान के लिए उनके किसी कनेक्शन जितने ड्यू थे उसे अधिक से अधिक देने का प्रयास किया और दिए भी हैं। तो ऐसे अनेक कदम वर्तमान भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं काश्तकार है। हम उनमें से उनके साथी ज़्यादातर हम सब काश्तकार हैं, हाथ से खेती की हुई। हम किसान के दर्द को जानते हैं। राजनीति करना अलग विषय हो सकता है, राजनीति और किसी मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन उस क्षेत्र जो शांत रहा है, पहले उनके कार्यकाल में कभी शांत नहीं रहा। किसानों के हितों की वहाँ बात हो रही है, सिंचाई के लिए वहाँ साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कलों में व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सभी से नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकार से वार्ता करें, अपनी बात कहें, जो कानून सम्मत है वो सब उनकी मानी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। अगर कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे पूर्ण